सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस टॉपिक को समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होता है, थोड़ा सा क्या है, चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक जैसी लगती हैं। जब मैं अपने एकेडमिक स्टडीज़ कर रहा था तब भी मेरे लिए थोड़ा सा कठिन था, मुश्किल था। तो इस चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से हम आज की क्लास में समझने वाले हैं, और आज का ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप मान करके चलिए। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड इन अ कैपेसिटर विथ और विदाउट बैटरी कनेक्शन। यानी कि एक डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करते हैं और बैटरी कनेक्ट करते हैं, या फिर बैटरी कनेक्ट करके उसे रिमूव कर देते हैं। एक बार कनेक्ट करके रखे रहते हैं, एक बार उसे कनेक्ट करके रिमूव कर देते हैं। तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और एनर्जी, ये सारी चीज़ों पे, कैपेसिटेंस, इन सारी चीज़ों पे क्या डिफरेंस जनरेट होता है वो हमको स्टडी करना है। तो इस टॉपिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड इन अ कैपेसिटर कनेक्टेड विद बैटरी, और सेकेंड पार्ट होगा डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड इन अ कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड एंड देन रिमूव्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट द बैटरी। ठीक है, तो इसे दो केसेस के फॉर्म में हम स्टडी करते हैं। तो केस वन ले लेते हैं। बैटरी इज कनेक्टेड with capacitor and then removed। एक बार बैटरी को हमने कनेक्ट किया और फिर रिमूव कर लिया, ये हमारा फर्स्ट केस होगा। अच्छा, बैटरी का काम क्या होता है? तो देखिए, बैटरी का काम होता है सबसे पहली चीज पोटेंशियल को मेंटेन करना। जब तक आपके सर्किट में बैटरी कनेक्टेड है वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन करके रखता है। ठीक है। दूसरा काम होता है बैटरी का चार्ज सप्लाई करना। ठीक है, तो ये दो काम होते हैं बैटरी के। चलिए ठीक है, समझते हैं इस चीज को। सपोज वी हैव कैपेसिटर। अभी हमारे पास कैपेसिटर है जिसमें अभी हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया है। ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, when the dielectric is not inserted in this capacitor and simply battery is connected। ठीक है, सिंपली बैटरी हमने कनेक्ट किया, चार्ज दिया, तो क्या इसके चार्ज होगी, क्या इसकी कैपेसिटी होगी, क्या इसकी पोटेंशियल होगी, क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या इसका एनर्जी होगा, उसके लिए हम एक स्टडी करते हैं। ठीक है, सो फॉर इनिशियल कंडीशन मुझे बताएंगे। इनिशियल कंडीशन सी आई से डिनोट कर देते हैं कैपेसिटेंस के लिए, ई आई से डिनोट कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, पोटेंशियल के लिए वी आई बोल लेते हैं, और कुछ छूट गया? एनर्जी, एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यू आई मैंने बोल दिया, एनर्जी है। ठीक है, और कुछ छूट गया? चार्ज हो गया, क्यू आई से चार्ज को डिनोट कर दिया हमने। तो बताइए क्या होगा? तो इनिशियली कुछ नहीं है, तो हमने बोला था सी नॉट, ये हो जाएगा ई नॉट, ये हो जाएगा वी नॉट, ये हो जाएगा यू नॉट, ये हो जाएगा क्यू नॉट। ठीक है, क्लियर है? अब हमने क्या करना है? अब हमको ये करना है कि सिंपली, अभी हमने क्या किया था, बैटरी से कनेक्टेड था। ठीक है, जैसे ही हमने इसे बैटरी से कनेक्ट किया, ये सारी वैल्यूज हमारे पास निकल करके आती है। ठीक है, और बैटरी का काम क्या होता है तो आपको पता चल गया, चार्ज देना इसका काम होता है और पोटेंशियल को मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, अब इस बैटरी को हटा दीजिए। अब यहां से ये बैटरी हट गया। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक डालिए, तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक आ रहा है। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक आप डाल रहे हैं इसके अंदर।
अब देखिए जैसे ही डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे क्या स्टार्ट होगा, चार्ज का पोलराइजेशन। तो यहां पॉजिटिव है तो यहां पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये नेगेटिव है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, इस डाइलेक्ट्रिक को फट से नीचे अपनी ओर खींचेगा ये, क्योंकि अपोजिट चार्जेस है, अट्रैक्शन होगा। इस डाइलेक्ट्रिक को क्या करेगा, फट से खींचेगा, तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, भड़ाक से नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, फट से नीचे आ जाएगा, बहुत तेजी से नीचे आएगा ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ऐसा ये क्या हो रहा है, एफ फोर्स से नीचे खींचा चला आ रहा है। तो हमको ऐसा नहीं करना, हमको क्या करना है कि डाइलेक्ट्रिक को बहुत ही स्लोली इंसर्ट करना है कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा फोर्स लग रहा है इसके अगेंस्ट मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसके वजह से, जो कि इसके जस्ट बराबर हो। ठीक है, एकदम बराबर हो, तभी तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये अगर सपोज आपका 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 99 न्यूटन का फोर्स ऊपर की ओर लगाएंगे। इससे क्या होगा, ये 1 न्यूटन के फोर्स से धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। क्लियर है पॉइंट। ये मैंने ये अजम्पशन लेकर के 100 और 99 बताया था। बस आपको समझना है कि एफ फोर्स से वो नीचे खींचा चला आएगा और वो बहुत तेजी से नीचे आएगा, तो उसको हमको क्या करना है, रोकने के लिए एफ एक्सटर्नल हमने लगाना है। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन तो ये हो गया। अब हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये डाइलेक्ट्रिक पूरा फेल हो गया, यहाँ पे पूरा डाइलेक्ट्रिक आ गया। ठीक है, ये एफ फोर्स लग रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल फोर्स इसे बैलेंस करने के लिए लगाया। अच्छा, अब बताइए कि क्या कंडीशन होगा अब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद। ठीक है, तो ये कंडीशन था आपका बिफोर का। अब आफ्टर क्या होगा, यानी कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद अब ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी। तो आंख बंद करके यही चीजें हम यहां पर स्टडी करते हैं। फाइनल, सी फाइनल, ई फाइनल, वी फाइनल, यू फाइनल, क्यू फाइनल। ठीक है, अच्छा यू का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, एक चीज याद रखिए कि जब भी आपने बैटरी को एक बार कनेक्ट किया फिर हटा लिया, ठीक है, तो इसने क्या किया, बैटरी ने इसको चार्ज दे दिया। अब इस चार्ज को कहीं और जाने के लिए रास्ता है क्या, नहीं है। तो क्या होगा, जैसे ही आपने बैटरी को कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट कर लिया तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इस केस में आप याद रखेंगे Q इज कांस्टेंट, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। किस केस में, जब आप बैटरी को लगा करके हटा देते हैं। बैटरी इनिशियली आपको चार्ज दिया और उसके बाद वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया और बैटरी हट गई। ठीक है, Q क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो एक चीज हमको समझ में आ गया कि चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये अभी भी Q0 ही है। एक आंसर मिल गया। अब आते हैं कैपेसिटेंस पे। तो कैपेसिटेंस हमको पता है, आंख बंद करके अगर आपसे चाहे बैटरी हो या ना हो, अगर कोई पूछता है कि डाइलेक्ट्रिक डाला कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा, तो आपको पता है कि वो K टाइम्स इंक्रीज होगा। इसका हमने डेरिवेशन पीछे देख रखा है। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, K टाइम्स इंक्रीज हो गया जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला। दोनों केसेस में सेम होगा। ठीक है, ये तो आप आंख बंद करके समझ लीजिए। ठीक है, क्लियर है। अच्छा ठीक है, अब मेरे को बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर पोटेंशियल में, ठीक है, किसी को भी पकड़ लीजिए। सपोज मैंने बोला पोटेंशियल में या फिर बोल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको क्या फॉर्मूला पता है। जी हाँ, बिल्कुल पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, यहां पे कर लेते हैं साइड में। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू ई इंटू डी। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन डी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हम पता कर लेते हैं कि पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा। ठीक है, पोटेंशियल का अगर हमें चेंज पता चल जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको चेंज पता चल जाएगा, क्योंकि यहां से फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल का मुझे बताइए। तो पोटेंशियल का हम पहले कर लेते हैं।
तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला हमको पता है कि Q इज इक्वल टू होता है CV, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C। तो Q में कोई चेंज आया क्या? नहीं, वो अभी भी वैसा ही है। और C में क्या चेंज आया? वो K टाइम्स इंक्रीज हो गया डाइलेक्ट्रिक डालते ही। ठीक है, ये Q नॉट, ये C नॉट था। अब क्या हो गया? ये K टाइम्स ऑफ C नॉट हो गया जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला। तो ये Q नॉट अपॉन C नॉट क्या है? V नॉट है। ठीक है, तो अब क्या हो गया? V का वैल्यू हो गया V नॉट अपॉन K। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या हो गया? K टाइम्स डिक्रीज हो गया। ठीक है, यानी कि फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल का 1/k टाइम्स हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये पॉइंट आपको समझ में आया? ये फॉर्मूला भी आप राइट अप साइड में कर लेंगे कि कहाँ से आया, ये चीज़ आपको पता हो। ठीक है, अब आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है पोटेंशियल। तो V/d क्या हो जाएगा? E की वैल्यू। ठीक है, E नॉट बोलूँ तो ये V नॉट अपॉन डी हो जाएगा। और अगर पूछूं कि नया E क्या होगा, तो नया E हो जाएगा V नॉट। अब क्या हो गया? V नॉट किस में चेंज हो गया? V फाइनल V नॉट बाई K हो गया। तो अब V की जगह V नॉट बाई K रख लेंगे। ठीक है, तो V नॉट बाई डी अगेन क्या हो गया? E नॉट हो गया और ये अपॉन K। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुआ? 1/K टाइम्स हो गया इनिशियल क्या। ठीक है, तो 1/K ऑफ E नॉट। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब एनर्जी की बात तो देखिए, यहाँ पे मैंने बोला एनर्जी का तो हमने बहुत सारे फॉर्मूले देखे हैं। हाफ CV² होता है, हाफ Q²/C होता है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है? तो जो कांस्टेंट दिख रहा है ना, वही वाला फॉर्मूला लगाइए। तो Q कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, हाफ Q²/C। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे ही मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला, Q तो कांस्टेंट है, C क्या हो जाएगा? K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? हाफ Q²/KC नॉट। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज तो क्या है? इनिशियल है, यानी कि आपका फाइनल क्या हो जाएगा? इनिशियल वाले का 1/K टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी चेंजेस आते हैं। ठीक है, यानी कि आपका ये फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा? इनिशियल का 1/K टाइम्स। तो ये चेंजेस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल और एनर्जी में और चार्जेस में आते हैं जब आप बैटरी लगा करके हटा दो और कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालो। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लेंगे। हो गया होगा? चलिए ठीक है, अब सेकंड केस की ओर आते हैं। चलिए, हो गया होगा ये। अब सेकंड केस की ओर आते हैं, जब मैं बैटरी को कनेक्ट करके परमानेंटली छोड़ दूंगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये है आपका कैपेसिटर और इस कैपेसिटर से परमानेंटली बैटरी को कनेक्ट करके छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस पे चार्जेस कैसे हो गए? +Q, इस पे कैसा हो गया? -Q। ठीक है, तो सेकंड है, सेकंड केस हो गया हमारा ये, केस 2, बैटरी इज कनेक्टेड विथ कैपेसिटर परमानेंटली। ठीक है, रिमूव नहीं करता मैं अभी से। तो अब क्या होगा? बैटरी परमानेंटली कनेक्टेड है। जब बैटरी परमानेंटली कनेक्टेड हो तो क्या होता है? तो देखिए, इस बैटरी का पोटेंशियल था V। ठीक है, और ये V पोटेंशियल को परमानेंटली मेंटेन करके रखेगा कैपेसिटर पे। तो जब बैटरी कनेक्टेड होता है तो क्या होता है? V रिमेन्स कांस्टेंट। अब चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा, चार्ज में चेंज आएगा। ठीक है, वो हम देखते चलते हैं। तो हमने फिर से वही 2 टाइप के केसेस यहाँ पे अज़म कर लेते हैं कि पहले क्या हिसाब किताब था और बाद में क्या हो गया। ठीक है, तो अभी फिर से वही सारे केसेस की हम स्टडी करेंगे। क्या था हमारा? C, V, Q, E, U। इनिशियल है तो I लगा दिया मैंने, ये स्टडी कर लेते हैं। और फाइनल के लिए C फाइनल, V फाइनल, Q फाइनल, E फाइनल एंड एनर्जी फाइनल। ठीक है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। चलिए एक एक करके। तो मैंने आपको तो बोला, क्या बोला कि पोटेंशियल सबको अभी तो V नॉट कर लीजिए, C नॉट कर लीजिए, Q नॉट हो जाएगा, ये E नॉट हो जाएगा,
ये यू नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन कांस्टेंट है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के फॉर्म में इस फॉर्मूले को लिखिए, क्या हो जाएगा? हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला कि ये वाला टर्म आपका क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो फाइनल ये भी क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि कैपेसिटेंस तो आंख बंद करके चाहे डाइलेक्ट्रिक डालिए या डाइलेक्ट्रिक डालिए, बैटरी को कनेक्ट करके रखिए या ना नहीं रखिए, दोनों केसेस में क्या होगा? कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी फंडा हमारा क्लियर है। ठीक है, अब बात आती है क्यू, ई और यू की। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू का फॉर्मूला होता है CV, यहाँ पे साइड में लिख देता हूं मैं। क्यू का फॉर्मूला होता है CV। अब नया कैपेसिटेंस क्या हो गया? K टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो ये हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C नॉट, और V तो कांस्टेंट है तो ये V नॉट हो गया। CV का वैल्यू क्या होता है? Q नॉट, तो ये क्या हो गया? K टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू हो गया। तो अब चार्ज क्या हुआ आपका? K टाइम्स इंक्रीज हो गया। पहले केस में चार्ज कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या हुआ? K टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्लियर है फंडा? कहाँ से आया ये फॉर्मूला साइड में आप लिख लेंगे जहाँ भी डेरिवेशन आप करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ई का। तो ई के लिए हमको पता है कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? ई नॉट बाई के हो जाता है, आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो। ठीक है, और ई नॉट की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? क्यू बाई ए, तो ये क्यू बाई ए हो गया। अब चार्ज क्या हो रहा है? चार्ज के टाइम्स इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये लो चार्ज को के टाइम्स इंक्रीज कर दो, तो ये के से के कट गया। तो अब फिर से फाइनली क्या हुआ? ई की वैल्यू सेम रह गई, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आपको समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद भी अगर बैटरी कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इसका दूसरा आंसर ये भी है कि पोटेंशियल क्योंकि कांस्टेंट मेंटेन्ड है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, अगर दूसरे फॉर्मूले से आप करना चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं कि V का फॉर्मूला होता है E इंटू डी, तो E का फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन डी। V में कोई चेंज नहीं आ रहा तो E में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, दोनों में से जो भी आप फंडा लगा सकते हैं वो लगा लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात। अब एनर्जी की बात करें तो हाफ CV स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब C में क्या चेंज आया? तो C K टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो ये हो गया हाफ ऑफ K C नॉट स्क्वायर, और V तो सेम है तो ये V नॉट स्क्वायर। तो क्या हुआ ओवरऑल? ये हो गया K टाइम्स ऑफ U इनिशियल। ठीक है, यानी कि आपका फाइनल एनर्जी क्या हो गया? इनिशियल का K टाइम्स हो गया। ठीक है, अच्छा, तो पिछले वाले केस में आपने देखा था जब आपने बैटरी हटा दिया तो आपका एनर्जी जो था, फाइनल एनर्जी था, वो क्या हुआ? इनिशियल का 1 अपॉन K टाइम्स हो गया, यानी कि एनर्जी डिक्रीज हुई। आ रही है बात समझ में? और यहां पे एनर्जी इंक्रीज हुई। ठीक है, आई बात समझ में? डिफरेंस आपको समझ में आया? पहले वाले केस में जब आपने बैटरी हटा दिया था तो एनर्जी क्या हुई? डिक्रीज हो गई, और दूसरे वाले केस में जब आपने बैटरी मेंटेन करके रखा तो एनर्जी इंक्रीज हो गई। ये डिक्रीज एनर्जी गई कहां चली गई? हीट के फॉर्म में थोड़ा सा गया होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो एनर्जी था, जो लॉस हो रहा था फर्स्ट केस में, वो कहां गया? मैंने आपको बोला था ना कि एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो डाइलेक्ट्रिक स्लोली आए, वो एक्सटर्नल फोर्स को अकोमोडेट करने के लिए एनर्जी चला गया। ठीक है, इस केस में जो एक्स्ट्रा एनर्जी बन रहा है वो कहां गया? तो वो बैटरी को चला गया। आई बात? क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, तो ये हमने आज दो डिफरेंट केसेस देखे जब बैटरी कनेक्टेड होता है और बैटरी नहीं कनेक्टेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये टॉपिक हमारा स्किप हो गया था, तो देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा इसका कंसेप्ट होता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर नीट और जेई। तो बहुत इसका मैं आपको बता दूं, ये एक अलग ही स्टैंडर्ड का है। ठीक है,
आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, कोटा वगैरह चले जाइए, वहाँ पे आपको जब ये चैप्टर 2 पढ़ाया जाएगा तो इस चैप्टर 2 में ये वाला टॉपिक एकदम अलग से पढ़ाया जाएगा। इसके सारे जो क्वेश्चंस वगैरह हैं ये सब कुछ अलग से करवाया जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट हम समझते हैं। तो कैपेसिटर को कंबाइन किया जाता है दो फॉर्म में, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। ठीक है, एक हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब समझिए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये प्लेट का नेगेटिव चार्ज, देन ये पॉजिटिव, देन ये नेगेटिव, देन ये पॉजिटिव, देन ये नेगेटिव। ठीक है, इस टाइप का कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां पे प्लेट्स जो है अल्टरनेट चार्ज के कॉम्बिनेशन से कंबाइंड हो, नेगेटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव फिर अगले पॉजिटिव से। ठीक है, अब इस टाइप के कॉम्बिनेशन में देखिए, इस टाइप के कॉम्बिनेशन में चार्ज के फ्लो होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और जब इसको मैं किसी बैटरी से कनेक्ट करता हूं तो बैटरी से मिलने वाला पोटेंशियल पहले ये एक्वायर करेगा, फिर बचा हुआ ये एक्वायर करेगा, फिर बचा हुआ ये एक्वायर करेगा। डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेसिटेंस, कि इसकी कैपेसिटी क्या है। जिसका ज़्यादा कैपेसिटेंस वो ज़्यादा पोटेंशियल एक्वायर करेगा। ठीक है, कम, सॉरी उल्टा होता है। ठीक है, तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो कम जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसकी कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, फॉर्मूले से भी हमको पता है Q = CV, यानी C और V के बीच इन्वर्स रिलेशन है। तो V क्या होता है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यानी कि टोटल V अगर निकालना है तो टोटल V क्या हो जाता है, तीनों के V का सम अप। और चार्ज की बात करें तो जितना चार्ज इस पे है उतना ही चार्ज इस पे होगा, उतना ही चार्ज इस पे होगा। ठीक है, सीरीज का मतलब समझ में आ गया। अब पैरेलल की बात करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, ये सपोज पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज वाले प्लेट्स कनेक्टेड होंगे एक साइड, और नेगेटिव चार्ज वाले प्लेट्स कनेक्टेड होंगे दूसरे साइड। ठीक है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो यहां पे आप देखेंगे जो भी मैं पोटेंशियल अप्लाई करूंगा वो पोटेंशियल ये तीनों को बराबर मिलेगा। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात समझने वाली है कि V पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, और यहां से जो चार्ज निकलेगा, अब इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे पास तीन रास्ते हैं। तो चार्जेस क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा वो ज्यादा चार्ज एक्वायर करता है। ठीक है, तो इस केस में Q क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, घबराने का नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, ये दोनों आपने डायग्रामेटिकली समझ लिया। अब इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन भी मैं आपको बता देता हूं यहां पे। तो सीरीज केस में हमने बोला कि जो पोटेंशियल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर तीन कैपेसिटर है तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3। ठीक है, V = क्या होता है, Q/C। ठीक है, तो सपोज तीन कैपेसिटर्स थे, पहले की कैपेसिटी C1, दूसरे का C2, तीसरे का C3। चार्ज तीनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फॉर्मूला V1 के लिए क्या हो जाएगा, Q/C1, इसके लिए Q/C2, इसके लिए Q/C3। ठीक है, ये इक्विवेलेंट पोटेंशियल है, ये इक्विवेलेंट पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं, Q को कॉमन निकाल सकता हूं, और इस Q को कॉमन निकालने के बाद इस साइड लाऊंगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इस तरफ क्या आ गया, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, और V/Q क्या होता है, Q/V होता है C, तो V/Q क्या हो जाएगा, 1/C। तो ये 1/C इक्विवेलेंट = आ जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये आपका फॉर्मूला हो गया। किसके लिए,
सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, रेसिस्टर से जस्ट उल्टा है ये। ठीक है, क्लियर है बात, होनी चाहिए। पैरेलल की बात कर लेते हैं। तो पैरेलल में मैंने क्या बोला था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, और ये क्या है, इक्विवेलेंट चार्ज या टोटल चार्ज। ठीक है, तो Q1 क्या हो जाएगा, C1V। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, तीनों में सेम होगा। अगर ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो तीनों पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो सेम के लिए मैंने V बोल दिया। सपोज इसकी कैपेसिटी है C1, इसका C2, इसका C3, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, C1V। 2 वाले पे क्या हो जाएगा, C2V। 3 वाले पे क्या हो जाएगा, C3V। ठीक है, अब यहाँ से पोटेंशियल कॉमन निकल रहा है, निकाल लो। ये क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये हो गया Q इक्विवेलेंट। तो Q बाय V इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और Q बाई V क्या होता है, C। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया यहाँ पे, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, और ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर अप होगा। ठीक है, ओके, चलिए। तो इससे क्वेश्चन हम करने के लिए 3 चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे। यही 3 चीज़ें पूछता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, और एनर्जी। ठीक है, एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर कैपेसिटर का पूछ लेगा। तो सपोज क्वेश्चन में हमारे पास 2 कैपेसिटर दिया हुआ है, और ये दोनों जो है बैटरी से कनेक्टेड है। सपोज मेरे पास 20 वोल्ट का बैटरी है, इसका आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा, सपोज इसके लिए ले लेते हैं 5 और इसके लिए ले लेते हैं 10। ठीक है, करके देखते हैं, कुछ भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। और एनर्जी निकाल लीजिए, इन 10 माइक्रोफेरेड वाले में कितनी एनर्जी आती है ये भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये किस में है, सीरीज़ में है। तो सीरीज़ के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि 1/5 प्लस 1/10। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 10 आ जाएगा, ये 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3/10। ये किसकी वैल्यू है, 1/C इक्विवेलेंट की। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, क्लियर है, होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर पे आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो अब देखिए ये सीरीज है, सीरीज में हमको पता है चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो सेम चार्ज निकालना है। Q का फॉर्मूला होता है C इंटू V, तो C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना हो गया, 10/3, और पोटेंशियल कितना अप्लाइड है, 20। तो ये कितना हो जाएगा, 200/3। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज है, चार्ज कूलम। ठीक है, माइक्रो कूलम। ठीक है, क्योंकि माइक्रो में हम ले रहे हैं ना वैल्यूज, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, माइक्रो कूलम। ठीक है, अब बात कर ले पोटेंशियल। हर एक कैपेसिटर का निकालिए। तो हमको तो पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल निकालना है। V का फॉर्मूला क्या होता है, Q/C। ठीक है, तो पहले वाले का निकालना है, तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू Q/C1, क्योंकि Q तो कांस्टेंट है, और कितना है ये 200/3 इंटू C1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो ये हो जाएगा 40, तो ये आ जाएगा 40/3। ठीक है, और पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज किस में है, माइक्रो कूलम में, और कैपेसिटेंस किस में है, माइक्रोफैरेड में। तो यहाँ पे माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी वोल्ट में। ठीक है, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, माइक्रो वोल्ट मत लिख देना। V2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, Q/C2। तो Q तो हमारा है 200/3। ठीक है, और C2 कितना है, 10 है। तो एक 0 कट गया, ये हो गया 20/3 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, अब बात आती है एनर्जी की। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल्स टू ½ CV²।
ठीक है, तो किसके लिए निकालना है? 10 वाले के लिए निकालना है। तो 10 वाले के लिए निकाल लीजिए, हाफ 10 इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, कितना है वो है 20, ठीक है, तो 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 और आपकी वैल्यू आ गई 123, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइक्रो जूल, ठीक है, एनर्जी आ जाएगी 2000 माइक्रो जूल या फिर 2000 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। ये एकदम हलवा सा क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमने देखा कि क्या क्या होता है, सीरीज का हमने एक क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, हो गया होगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो अब एक पैरेलल का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पैरेलल में सपोज मैंने बोला 1 2 3, ये 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है पैरेलल में, ये कनेक्टेड है एक बैटरी से। पोटेंशियल कुछ भी ले लीजिए, सॉरी इसका कैपेसिटेंस सपोज मैंने बोला 1 माइक्रोफैरेड है, ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये 3 माइक्रोफैरेड है और 4 वोल्ट की बैटरी है। अब निकालिए वही सी इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, चार्ज ऑन ईच, पोटेंशियल ऑफ ईच, और एनर्जी निकाल लीजिए 1 माइक्रोफैरेड वाले पे कितना है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो पैरेलल में है, पैरेलल में क्या होता है, सीधा सीधा ऐड अप हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3, कितना हो जाएगा 6 माइक्रोकूलम, हो गया डायरेक्ट। सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब हर एक कैपेसिटर पे चार्ज, तो हमको पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो तीसरे वाले का आंसर पहले कर लेते हैं। पोटेंशियल सेम होता है तो जो पोटेंशियल हो जाएगा V1 का = V2 का = V3 का, वो हो जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो चार्ज Q = क्या होता है, CV। तो पहले वाले का निकालना है तो क्या हो जाएगा C1 × V1, V तो कांस्टेंट है तो V ही रखते हैं, कोई चक्कर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 1 × 4 यानी कि 4 माइक्रोकूलम, ठीक है, ये Q1 था। QT की बात करें तो C2 × V, तो ये हो जाएगा 2 × 4, तो ये हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम, ठीक है। तीसरे की बात करें V3 की, तो ये क्या, सॉरी Q3 की, तो ये क्या हो जाएगा C3V, C3 कितना है 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम, ठीक है। क्लियर है, तीनों पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, 1 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर का आपको एनर्जी निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है पोटेंशियल, तो वही वाला फॉर्मूला लगाइए ना, U = क्या होता है, हाफ CV², क्योंकि V क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको निकालना किसके लिए है, 1 वाले के लिए, तो ये हो जाएगा 1 × V कितना है 4 का स्क्वायर, तो 16/2 हो जाएगा 8, ठीक है, माइक्रोजूल, ये याद रखिएगा, या फिर × 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली, इससे भी क्लियर है। तीनों का आप एनर्जी निकाल सकते हैं, मर्जी है आपकी, किसी से भी निकालेगा, बस C की वैल्यू हटा देना है, वहाँ पे निकाल सकते हैं आप। तो ये हमने एक पैरेलल से भी क्वेश्चन देख लिया। थोड़ा सा और लेवल अप बढ़ाते हैं। चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके CBSE के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का सर्किट जो है बहुत कॉमन है एग्जामिनेशन में, जिससे पूछा हुआ है। तो इससे थोड़ा सा हम क्वेश्चन को एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं। ये माइक्रो फैरेड में है सारे, ठीक है, मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ लिखे हैं यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछ दे कि किसी भी 3 और 4 माइक्रोकूलम वाले कैपेसिटर, सॉरी माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर के चार्ज का रेशियो क्या है या एनर्जी का रेशियो क्या है, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया आपको, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरेड टू 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, निकालिए। यानी इन दोनों के चार्ज का रेशियो निकालना है, चार्ज निकालना है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा,
धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ते हैं। तो देखिए ये 6 वोल्ट जो है इसका क्या मतलब होता है कि 6 वोल्ट का पोटेंशियल ये मेंटेन करके रख रहा है बैटरी, यानी कि ये होता है +6 तो ये हो जाता है +0, तभी तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला टर्मिनल जो है वो +6 वोल्ट पे है और ये वाला टर्मिनल जो है आपका 0 वोल्ट पे है। यानी कि अगर ये पैरेलल में है तो ये पूरे सर्किट में मेंटेन्ड होगा, यहाँ पे भी 6 वोल्ट मेंटेन्ड होगा, यहाँ पे 0 वोल्ट मेंटेन होगा, यहाँ पे भी 6 वोल्ट मेंटेन्ड होगा और यहाँ पे 0 वोल्ट मेंटेन्ड होगा। ठीक है, क्लियर है। मैंने बोला कि ये 6 वोल्ट है यानी 6 0 है, यानी कि ये वाला साइड पूरा 6 और ये वाला 0, तो 6 0 6 0 6 0 ऐसा करते हुए पैरेलल में ये ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या निकालना है, चार्ज का रेशियो। तो यहाँ से अगर आपसे निकालना हो तो डायरेक्टली निकाल लीजिए, चार्ज ऑन 4 माइक्रोकूलम कैपेसिटर, चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर कितना हो जाएगा, Q = CV। ठीक है, C कितना है 4 और पोटेंशियल कितना है यहाँ पे 6 का, तो कितना हो जाएगा 24 माइक्रोकूलम। ये Q1 बोल दिया मैंने इसे, एक आंसर हमारा निकल गया। अब यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे चार्ज निकालना है आपको, इस पूरे लाइन में कितना चार्ज है। तो सबसे पहले CV फॉर्मूला लगाने के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि ये सर्किट कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे बताइए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, ये 3 है, ये 12 है, ये 5 है। तो पहले इसे पैरेलल में सॉल्व करिए, फिर उसे सीरीज के साथ ऐड अप कर दीजिए। तो 12 5 हो गया 17 और 17 और 3 पैरेलल सीरीज में है, तो 1/3 प्लस 1 ये 2 है ना, आई एम सॉरी 12 लिख लिया मैंने, 2 है, तो 5 to 7। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए सीरीज में, आपका आ जाएगा कैपेसिटेंस। तो कितना आ जाएगा 21 7 3, तो 7 3 10/21, यानी कि यहाँ से कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/3 माइक्रोकूलम। ठीक है, यानी इस पूरे सर्किट में कैपेसिटेंस कितना है 2.1 या फिर 21/10 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो अब बताइए चार्ज कितना होगा, क्योंकि चार्ज तो इसमें अगर इसे मैं अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मैंने सिंगल 7 बोल दिया। ठीक है, तो अब ये ऐसा हो गया, ये 3 है, ये 7 है। अब चार्ज क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट होगा ना, दोनों सीरीज में है तो जितना चार्ज यहाँ पे उतना ही चार्ज यहाँ पे। ठीक है, और पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, तो पोटेंशियल हमको पता है 6 वोल्ट, 6 और 0 मेंटेन्ड है। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे निकाल लिया कितना कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी CV। ठीक है, तो C कितना हो गया 2.1 और पोटेंशियल कितना है 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 12.6 माइक्रोकूलम। ठीक है, इस सर्किट से पूरा चार्ज कितना फ्लो हो रहा है 12.6, यहाँ से भी फ्लो होगा 12.6, दोनों जगह से चार्ज कितना फ्लो हो रहा है 12.6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चार्ज तो हमको मिल गया, चलो ये तो हमारा फाइनल आंसर है ना, इसे ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा। अब पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, क्योंकि सीरीज में यहाँ पे अगर देखेंगे तो पोटेंशियल दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, आपको यहाँ पे पोटेंशियल पहले निकालना है। तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही ये दोनों पे होगा, क्योंकि दोनों किसमें है, पैरेलल में है। इन दोनों को एक मान करके मैं जो भी है पोटेंशियल वो निकाल लूँ, वही पोटेंशियल दोनों का होगा। क्लियर है, तो ऐसे ही लाइन बाय लाइन जाना है। तो पोटेंशियल आपको निकालना है, Q = होता है CV, तो V = हो जाएगा Q/C, और Q हमने निकाला है कितना है 12.6, और कैपेसिटेंस कितना है 7 है, तो डिवाइडेड बाय 7, तो ये क्या आ गया आपका पोटेंशियल आ गया। तो ये डिवाइड होता है क्या, 7 1 = 7, 8 9 10, 7 8 = 56, तो 1.8 वोल्ट। ठीक है, यानी कि इससे भी आपका पोटेंशियल कितना है 1.8 वोल्ट, और इस पे भी पोटेंशियल कितना है 1.8 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। इसको एक कंसिडर करके हमने सॉल्व किया। हमको क्या निकालना था, इस पे चार्ज। तो अब निकाल लीजिए चार्ज ऑन
5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर कितना होगा? तो ये चार्ज हो जाएगा CV, C कितना है 5 और V कितना है 1.8, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब रेशियो पूछ रहा था 5:4 का, तो 5:4 का 5 का कितना हो गया 9 और 4 वाले का हमने कितना निकाला 24। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3/8। ठीक है, तो चार्ज का रेशियो कितना आ गया 3/8। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है इससे आपको एनर्जी का भी आपको रेशियो पूछते, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत सारे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और आपका क्या होता जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर अप होता जाएगा। ठीक है, तो और अगर आपको कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो और मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लो, अगर पूछ दे कि टर्मिनल ए बी के बीच कितना कैपेसिटेंस है, सपोज सबका मैं कैपेसिटेंस बोल देता हूं C है। ठीक है, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या होगा, ये 1 2 3 4 कोई वैल्यू भी हो सकती है, तो मैंने एक जनरल ले लिया। इस तरह से आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक मैंने जनरल टर्म लेकर के मान के बनाया तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये दोनों किस में है, हमेशा क्या है आप सबसे पीछे वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो ठीक है। तो यहां से हमने स्टार्ट किया बनाना, सबसे पीछे से ए बी का पूछ रहा है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल कितना है, सॉरी कैपेसिटेंस कितना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो सबसे पीछे से आइए। ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो सीरीज में है तो ये क्या हो जाएगा 1/C + 1/C, सिर्फ इतने पोर्शन का भी सॉल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया C 1 + 1 2, तो इसका कैपेसिटेंस कितना आया 2/C, ये 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C/2। ठीक है, तो अब इन दोनों को हटा दो, ये आपका है। ठीक है, और ये दोनों को सॉल्व करके आपने इसे कन्वर्ट कर दिया है एक सिंगल कैपेसिटर में, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है C/2। अब ये है C, ये है C, ये है C, ये है C। आगे अब बढ़ते जाइए, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो इन दोनों को पैरेलल में अगर सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा C + C/2, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3C/2। यानी कि ये पूरा सॉल्व होने के बाद अब आपका नया कैपेसिटेंस इन दोनों की जगह अगर सिंगल कैपेसिटर से इसे मैं डिनोट कर दूं तो ये कैसा हो गया, ये सिंगल कैपेसिटर से कन्वर्ट हो गया और अब ये वैल्यू हो गई 3C/2 और ये है C, ये है C, ये है C। ठीक है, अब वापस से इन दोनों को सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों फिर से सीरीज में है, सीरीज में है यानी कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C पहले वाले का प्लस 1/ इसका C, तो ये कितना है 3C/2, तो by 2 ऊपर आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 3C हो गया, तो ये हो जाएगा 3 + 2 यानी 5/3C। ये 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू है, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 3C/5। ठीक है, तो अब इन दोनों को सॉल्व करके मैंने फिर से एक सिंगल कैपेसिटर में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 3C/5। तो आगे मैं इधर कर देता हूं, तो अब हमारा क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया ऐसा, ये ऐसा, और ये दोनों कन्वर्ट होकर के हमने सिंगल बना लिया ऐसा। ठीक है, ये कन्वर्ट होकर के सिंगल हो गया, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है 3C/5। ये है C, ये है C। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, पैरेलल में है तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा C + 3C/5, तो ये हो जाएगा 8C/5। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इन दोनों को मैंने सिंगल रेसिस्टर से फिर से कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वैल्यू अब कितनी हो गई 8C/5, इसकी वैल्यू हो गई 8C/5 और ये C था। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है, सीरीज में है तो इसका सीरीज का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/C
प्लस 1/8c/5, तो 5 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 8c हो गया, तो 8 + 5 ये कितना हो गया, 13/8c। ये किसकी वैल्यू आई, 1/c इक्विवेलेंट की। तो c इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8c/13 हो गया। सिंपल था। तो इस तरीके से आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्या होगा, कमांड आगे बढ़ेगा। ठीक है, मिटा दे। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, ये है सपोज पॉइंट ए बी, इसके बीच आपको पोटेंशियल निकालने बोलता है। वैल्यू डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सभी माइक्रोफेरेड में। तो हमेशा पीछे से स्टार्ट करिए। ठीक है, अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है, पहले इसे सॉल्व करिए। ठीक है, सीरीज में है तो ये क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/3 + 1/4, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4 + 3, ये कितना हो जाएगा 7/12, यानी कि C की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/7। ठीक है, अब इसे मैं क्या कर सकता हूँ, एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर देता हूँ जिसकी वैल्यू कितनी है 12/7। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12/7, और ऊपर कितना है 2 है, ये 1 है। तो 12/7 और 2 किस में है, पैरेलल में है, तो डायरेक्ट ये ऐड अप हो जाएगा 12/7 + 2, ये कितना हो जाएगा 12 + 14/7, यानी कि ये कितना हो जाएगा 26/7। ठीक है, तो ये दोनों अब सिंगल से रिप्लेस्ड हो गया 26/7। ठीक है, अब ये 26/7 1 के साथ किस में है, सीरीज में है, तो अगेन ये 1/1 + 1/26/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा, ये 1/c की वैल्यू है। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 26, तो ये हो गया 26 + 7, तो ये हो जाएगा आपका 33/26, यानी c की वैल्यू हो जाएगी 26/33। यानी कि अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया जिसकी वैल्यू है 26/33। ठीक है, अब एक काम करिए, आप इन दोनों को सीरीज में सॉल्व कर लीजिए। ये है 7 + 6, 7 और 6, तो ये हो जाएगा 1/7 + 1/6, तो ये कितना हो जाएगा 42, 6 + 7 कितना हो गया 13/42, या फिर बोल ले 42/13। तो अब ये सिंगल से आ गया जिसकी वैल्यू है 42/13, ये सिंगल है 5, और ये पूरे को हमने सिंगल में कन्वर्ट कर दिया था जिसकी वैल्यू कितनी आई थी 26/33। अब ये तीनों पैरेलल में है, डायरेक्टली ऐड कर दीजिए 26/33 + 5 + 42/13, तीनों को ऐड अप कर दीजिए, जो आएगा आपका फाइनल कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आपको मैं एक यही सजेशन दूंगा कि जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका लॉजिक इसके पीछे क्लियर अप होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आज की क्लास को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। एक क्लास में और इस चैप्टर से आपका लूंगा, दैट इज फॉर वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो नेक्स्ट क्लास में हम वेन डी ग्राफ जनरेटर को जानेंगे और उसके बाद ये क्लास हम इस चैप्टर का बाइंड अप कर देंगे। फिर फिजिक्स को थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डालेंगे, आराम करेगा। उसके बाद हम केमिस्ट्री के एक चैप्टर सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा इजी से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे स्टेप अप करते जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के 100% फ्री लेक्चर्स सारे के सारे आपको मिलेंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करते चलिए और लाइक करते चलिए ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इंटरेस्टेड है मेरे वीडियोस के साथ। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।